पाकिस्तान की फौज भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा करती है वो तो समझ आता है, लेकिन अपने ही मुल्क के लोगों को पाकिस्तानी फौज के जरिए जिस तरह मजहब के नाम पर धोखा दिया जाता है, वैसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तानी फौज इस्लाम का नाम लेकर वो सारे काम करती है जो इस्लाम के खिलाफ है। एक प्रोफेशनल फौज को अगर मजहब का कवर मिल जाए तो फिर कोई ये सवाल नहीं उठा सकता कि आतंकवादी और फौजी में क्या फर्क है, क्योंकि फिर हर गुनाह पर मजहब का मुलम्मा चढ़ाकर लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। सिर्फ 25 बरस में ही फेल हो जाने वाले दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना पाकिस्तान और उसकी फौज ने उर्दन में 10,000 फिलिस्तीनियों को मारा, वेस्ट पाकिस्तान में 3 लाख बंगाली मुसलमानों को मारा, 60,000 अफगानी मुसलमान मारे और बलूचिस्तान में तो गिनती ही नहीं है कि कितने मुसलमान मार दिए। फिर भी पाकिस्तान आर्मी कहती है कि इस्लाम उनके यहाँ सेना के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग है। इस्लाम हमारी सोच और कार्यों की प्रेरणा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी तो भाड़े के फौजी प्रोवाइड कराने की फैक्ट्री है, जहाँ से पैसा मिलता है चल पड़ते हैं मारने के लिए, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही मारा है इस फौज ने। पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस चलाया था। उनसे पूछा गया कि क्या ये ऑपरेशन अल्लाह के दिखाए रास्ते पर किए जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम हमारी सोच और कार्यों की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी कहती है कि इस्लाम न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा है, बल्कि ये हमारे प्रशिक्षण और संचालन का भी आधार है। यही हमारी ताकत है, यही हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने सेना के नारे ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी ईमान, पवित्रता और अल्लाह के रास्ते में संघर्ष को दोहराते हुए कहा कि हमारे सेना प्रमुख भी इसी पर गहरी आस्था रखते हैं और यही आस्था हमारे अभियानों में झलकती है। लेकिन खुद जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी पाकिस्तान सेना की पॉलिसी का हिस्सा है। दहशतगर्दों से इतना प्यार है कि पाकिस्तानी फौजी अफसर आतंकियों के जनाजे उठाते हैं, आतंकियों के पीछे खड़े होकर उनके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियानुन मरसूस नाम की सैन्य अभियान पर पाकिस्तान फौज कुरान की आयत का हवाला दे रही है कि जो अल्लाह के लिए लड़ते हैं वो सीसा चढ़ी मजबूत दीवार की तरह होते हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान आर्मी की वर्दी में जिहादी तत्वों और पाकिस्तानी संगठनों जैसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच की रेखा और धुंधली हो गई है, जो दशकों से कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंक फैलाते आए हैं। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस DGISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ इन दिनों अपनी सैन्य भूमिका के लिए ही नहीं बल्कि निजी पृष्ठभूमि के कारण भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी सामने आई है कि उनके पिता महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में वैज्ञानिक थे। वो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े रहे और कथित रूप से ओसामा बिन लादेन के करीबी माने जाते थे। पिछले दिनों भारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान सेना के जरिए इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करने और भारत के खिलाफ उनके ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है। आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार।
तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। फॉरेन एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की ये मजबूरी है कि जब जंग हारने लगो तो उसे जिहाद का नाम दे दो। जंग के बीच में इस्लाम, ईमान, कुरान और एक उम्मत का नारा लगाओ। ये मुस्लिम शासकों की बहुत पुरानी रिवायत है। नाम निहाद जिहाद के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश। इस रिवायत का आगाज तो यजीद के दौर से ही हो गया था। जब पाकिस्तान पिट रहा था तो उसे कुरान की सूरह सफ की आयत बुनियानुन मरसूस याद आई। वहीं भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि संघर्ष विराम की सहमति का उल्लंघन हुआ तो दुश्मन को माकूल जवाब दिया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बल किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।